अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने आपको पिछली ही वीडियो में दिखाया था किस तरीके से ये मुफ्ती तारिक मसूद जो है हुजूर के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है। कभी कुरान में गलतियों की बात इसने बोली थी, इसके बारे में फिर इसने तौबा कर दी तो वो बात ख़त्म हो गई। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं देवबंदी लोग, जिसकी वजह से इन पर एतराज़ किया जाता है। आप ये वीडियो देखिए, इस पर एतराज़ किया, इन्हीं के उलमा ने एतराज़ किया, लेकिन इसने फिर से वही ज़बान इस्तेमाल की। अब ये मसला है जो इसने बताया है इस वीडियो में, आप ये देखें। मैं ये नहीं कहता कि ये मसला सही है गलत, लेकिन उसके लिए अल्फाजों का इस्तेमाल करना और इस तरीके से बातें कह देना, क्या ये दुरुस्त हो सकता है? आप ये वीडियो देखें कि इसने फिर से एक बार इस तरीके के कई सारी वीडियोज़ हैं जिसमें इस तरह की बातें करता रहता है। अब ये वाली वीडियो देखिए और इसके बाद आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि ये इसकी इस तरीके से ज़बान इस्तेमाल करना सही है या गलत। सूरह तौबा से पहले जो बिस्मिल्लाह नहीं है ना, क्यों नहीं है? लोग कहते हैं इसमें जंग है, जिहाद है। ना ना ना, असल वजह ये नहीं है। असल वजह ये है, सूरह अनफाल नाजिल हुई, सूरह तौबा नाजिल हुई। नबी ने कातिब वही से कहा कि सूरह तौबा को सूरह अनफाल के बाद लिखो। साहबी कहते हैं मैं कंफ्यूज था कि ये नई सूरत है, ये सूरह अनफाल का हिस्सा है, इसलिए मैंने बीच में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी। समझ आ रही बात? कातिब वही कहते हैं मैंने बीच में बिस्मिल्लाह इसलिए नहीं लिखी कि मैं कंफ्यूज था कि ये सूरह अनफाल ही है या अलग नई सूरत है। ये कंफ्यूजन जब दूर हो जाएगी तो बिस्मिल्लाह डाल देंगे। नबी दुनिया से चले गए, साहबी कंफ्यूज रहे, उन्होंने बिस्मिल्लाह नहीं लिखी, बाद में सबको साबित हो गया ये नई सूरत है। मजाल है कोई बिस्मिल्लाह बीच में डाल दे, मजाल है कोई बिस्मिल्लाह बीच में डाल दे। भाई नबी के दौर में जिस तरह लिखा गया, अब वो चेंज कोई है? ऐसी किताब लोग किताब में लिख देते हैं, हल्की से हल्की रहेगी थी तो मैंने डाल दिया। वो एक आदमी ना, क्या करें, चुटकुले आ रहे होते हैं, लोग सुन के बोर हो गए होते हैं, लेकिन मुझे आ रहा होता है चुटकुला, तो मैं तो पासल करता हूँ। हमारे पासल का खास इंतजाम। भाई बिस्मिल्लाह जहाँ नहीं लिखी तो वहाँ बिस्मिल्लाह है, तो ये मिस्टेक साहबी की, अल्लाह ने इस मिस्टेक को बाकी रखा है। तो ये मिस्टेक साहबी की, अल्लाह ने इस मिस्टेक को बाकी रखा। पता चल जाए कि ये मिस्टेक की नहीं है, अल्लाह की तरफ से करवाई गई है, ये साबित करने के लिए कि ये कलाम इंसानों। तो आपने ये वीडियो देख ली मुफ्ती तारिक मसूद की। इससे पहले भी हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें इसके कई सारी वीडियोस को एक साथ करके हमने दिखाया था कि ये किस तरीके से सवाल उठाता है, कभी नबी के बारे में इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करता है। अब ये जो इसने बताया है सूरह तौबा के बारे में कि सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह इसलिए नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि सहाबाए किराम कंफ्यूज थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बताया नहीं, तो सहाबाए किराम ने बिस्मिल्लाह लिखा नहीं, और जब उन्होंने नहीं लिखा तो सहाबाए किराम से गलती हो गई और अल्लाह ही ने ये गलती करवाई है, यानी अल्लाह ही की मर्ज़ी से ये था कि ये गलती हुई है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि ये यहाँ पर ये बातें कह रहा है, अब बात ये सच है या गलत, मैं इस पर बात नहीं करता हूँ। मेरा सिर्फ ये है कि ये कहना कि इस तरीके की गलती हो गई, क्या ये कहीं ना कहीं फिर से कुरान पर एतराज़ नहीं है? क्या ये कुरान पर एक सवाल उठाना नहीं है कि कुरान में गलती हुई है, तो वो कुरान में गलती अभी तक मौजूद है? बिस्मिल्लाह नहीं लिखा गया, क्यों? क्योंकि वो गलती थी, तो कुरान में अभी भी वो गलती मौजूद है। ये कह सकते हैं कि कुरान में गलतियाँ हैं फिर। तो इस तरीके की बातें कहना, फिर ये कहना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं बताया, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी बताने में गलती हो गई? यही बोलेंगे ना कि गलती रसूल पाक अलैहिस्सलाम बता देते तो वो गलती नहीं होती, लेकिन रसूलुल्लाह ने नहीं बताया, यानी कि रसूलुल्लाह से भी गलती हो गई, फिर सहाबाए किराम से भी गलती हो गई और अल्लाह भी ये गलती करवा रहा है। तो क्या अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कोई गलती का अंदेशा रखता है जिसके बारे में कुरान में आते हैं कि वो हक की किताब है, उसमें कोई भी गलती मौजूद नहीं है, उसमें किसी भी तरीके का बातिल नहीं है? लेकिन इस तरीके की बातें ये लोग लगातार कहते रहते हैं, जिसकी वजह से इन पर हम लोग एतराज़ उठाते रहते हैं। इन्हीं के जो है उल्मा ये सारी बातें बोलते हैं, लेकिन इनको ये चीज़ समझ में ही नहीं आती कि क्या ये लोग कह रहे हैं, कैसी बातें ये लोग कह रहे हैं, लगातार कहते चले आते हैं। और इनके देवबंदी मौलानाओं के कईयों के बयान आप देखेंगे कि तो इनके बयान इस तरीके के आपको मिलेंगे। इनसे सिर्फ़ और सिर्फ वजह यही है कि जो इख्तलाफी बात होती है ना, कि ये इनकी ज़बान की ही वजह से होती है कि ये लोग ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो एक आशिक़ रसूल, जो ईमान वाला होता है, वो ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको समझ में आया कि मुफ्ती तारिक मसूद इसकी अब एक नहीं कईयों वीडियोज़ देखे, कभी जो है मिंबर रसूल पर बैठ करके मजाक करता रहता है, बेहुदा हंसी मजाक करेगा, उसको वो चीज़ गलत नहीं लगती है। प्रैक्टिकल होने की वजह से, प्रैक्टिकली लोगों को दिखाने की वजह से इतना प्रैक्टिकल हो जाना कि मिंबर रसूल पर बैठ कर भी हंसी मजाक करना, हुजूर के बारे में ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर देना, सहाबाए किराम के बारे में, कुरान के बारे में कहना, क्या ये इस तरीके की बातें कहना सही हो सकता है? जहाँ पर सहाबाए किराम नबी का कुरान का इतना अदब किया करते थे कि आपको कितने सारे जो है वाक़े मिलेंगे आपको कि जिससे पता चलता है कि वो अपनी ज़बान खोलना भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने गुनाह समझते थे, कहीं हमारे मुँह से ऐसे अल्फाज न निकल आए। लेकिन ये लोग बिना सोचे समझे ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर देते हैं कि जो कहीं से भी दोस्तों समझ में नहीं आते हैं। तो आप भी बताइए कि इन ऐसे लोगों के बारे में, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा साथ देना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।